नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्ध एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भरणी नक्षत्र की जो स्त्री वर्ग होता है उनका व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है, मतलब उनका स्वभाव किस प्रकार का होता है, उनका रहन सहन किस प्रकार का होता है, उनके विचार किस प्रकार के होते हैं, जीवन के प्रति उनकी दृष्टि किस प्रकार की होती है, संपूर्ण उनका व्यक्तित्व किस प्रकार से देखा जा सकता है, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्ध एस्ट्रो, इस चैनल पर अश्विनी नक्षत्र से लेकर रेवती नक्षत्र तक जो 27 नक्षत्र है, इन सभी 27 नक्षत्रों का जो स्त्री वर्ग होता है वो किस प्रकार का होता है, उसके संदर्भ में वीडियो अपलोड हो रहे हैं, आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि भरणी नक्षत्र की जो स्त्री होती है उनका व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है। सबसे पहले हम यह देखेंगे कि ये जो भरणी नक्षत्र है वह किस राशि में आता है। तो ये जो भरणी नक्षत्र है इसके जो चारों चरण हैं वह मेष राशि में आते हैं। हालांकि ऐसे भी कोई नक्षत्र है, कई नक्षत्र हैं जिनके जो चरण हैं वो 2 राशि में आते हैं, जिसे विभागात्मक नक्षत्र कहा जाता है। लेकिन यह जो भरणी नक्षत्र है इसके जो संपूर्ण चारे चरण हैं वो मेष राशि में आते हैं। भरणी नक्षत्र की जो देवता है वो यम है और इसका जो स्वामी है वो शुक्र है। तो इसके जो गुणधर्म है, मतलब यह जो देवता है यम और जो स्वामी है शुक्र, इसके जो मिले जुले गुणधर्म इस नक्षत्र में देखे जाते हैं। इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है उनकी जो हाइट होती है, जो ऊंचाई होती है वो मध्यम होती है, मतलब वो ज़्यादा हाइटेड नहीं होती, ज़्यादा शॉर्टी भी नहीं होती, बौने भी नहीं होते, लेकिन उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व थोड़े जो मजबूत वगैरह देखे जा सकते हैं, मतलब उनकी जो फिगर है वो थोड़ी मजबूत देखी जाती है। नेचर के बारे में अगर देखा जाए काफ़ी उदार होते हैं, मतलब दूसरों को मदद ये जल्दी कर देते हैं। उसी प्रकार ट्रस्टवर्दी होते हैं, मतलब सामने वाला जो व्यक्ति होता है उन पर जल्दी से विश्वास कर देते हैं। कई ऐसे नक्षत्र हैं या फिर आमतौर पर देखा जाता है कि जो स्त्री वर्ग होता है वो जल्दी विश्वास नहीं रखता, मतलब पहले वो सोचती है या फिर देखती है और जल्दी से किसी के ऊपर विश्वास नहीं रखती। लेकिन इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो काफ़ी ट्रस्टवर्दी देखी जाती है, सामने वाले पर भरोसा जल्दी से कर जाती है। लेकिन इसके जो ऋणात्मक गुणधर्म है या फिर इसके जो ऋणात्मक अनुभव है वो भी उन्हें फेस करने पड़ते हैं। रजोगुण इनमें देखा जाता है। रजोगुण माने थोड़े से इस राशि की जो स्त्री वर्ग होता है थोड़े से आलसी होते हैं और ज़्यादा विश्वास रखने के कारण, जो मैंने पहले बात की कि ट्रस्टवर्दी होने के कारण इनको कभी कभी नुकसान भी भुगतना पड़ता है। तो ये बात इनमें थोड़ी होती है या फिर इससे थोड़ा अलर्ट रहना ज़्यादा आवश्यक है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, जैसे हमने अश्विनी नक्षत्र के बारे में देखा कि अश्विनी नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो करियर ओरिएंटेड होती है, या फिर कोई भी काम अगर उन्होंने ठान लिया तो वो पूरा करके छोड़ती है। जब तक वो काम पूरा नहीं करती तब तक वो सब्र से शांत नहीं बैठती। हालांकि ये जो बात है, यह बात इस भरणी नक्षत्र की जो स्त्री होती है उनमें भी देखी जाती है, लेकिन इनमें एक थोड़ी कमी होती है। जो भी काम अगर इनके सामने आता है तो वो शुरुआत तो बहुत जोरों से करते हैं, मतलब जिसे एक्शन ओरिएंटेड कहा जाता है, जो कि मेष राशि का गुणधर्म भी है कि इनमें एनर्जी लेवल काफ़ी होती है। कोई भी काम अगर इनको सही लगे तो उसके पीछे पड़ जाते हैं। भरणी नक्षत्र की जो स्त्री होती है उनमें भी ये बात देखी जाती है, लेकिन वो काम जब तक पूरा नहीं होता तब तक का जो सब्र होता है वो सब्र इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है उनमें नहीं देखा जाता। मतलब आरंभ शोर जिसे हम कहते हैं कि शुरुआत तो बहुत जोर शोर से की जाती है लेकिन काम अंततः पूरा नहीं हो पाता। तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि होता क्या है कि इसकी वजह से आप बहुत सारे काम करते हैं लेकिन एक भी काम पूरा नहीं हो पाता, जिसकी वजह से आपके ऊपर का भी विश्वास जो बाकी के लोग हैं उनका कम होता है और आपका खुद का जो कॉन्फिडेंस लेवल है, खुद के ऊपर का जो विश्वास है वो भी काफ़ी कम होता है। और महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी ऐसी नहीं होती। जैसे हमने अश्विनी नक्षत्र की जो स्त्री होती है उनमें देखा है कि उनकी महत्वाकांक्षा काफ़ी होती है, लेकिन इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है उनमें महत्वाकांक्षा काफ़ी नहीं देखी जाती। और आर्थिक स्तर पर भी देखा जाए तो आर्थिक स्तर के बारे में इनकी स्पेंडिंग काफ़ी होती है। देखिए होता क्या है कि अगर आप एक्शन ओरिएंटेड नहीं हो, अगर आपके पास महत्वाकांक्षा नहीं है, अगर आप कोई भी काम समय पे नहीं पूरा करते हैं और सिर्फ स्पेंडिंग करते रहते हो तो आपके जो आर्थिक गणित है वो चूकने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। और ख़ास करके स्त्री वर्ग के लिए ये बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कौटुंबिक मामले में, मतलब फैमिली मैटर्स में ये जो बात है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि अगर आप सिर्फ स्पेंडिंग ही करते रहो तो बचा कुछ नहीं पाओगे। तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात,
इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो खुद के सौंदर्य के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देती, सौंदर्य के मामले में या फिर रहन सहन के बारे में, किस प्रकार के कपड़े या फिर जो भी फैशन है उसके बारे में अगर देखा जाए तो इनके खुद की ऐसे कोई चॉइसेस नहीं रहती। मतलब कई ऐसे नक्षत्र है कि जिनमें सौंदर्य दृष्टि वैसे देखी जाती है। हालांकि अश्विनी नक्षत्र के बारे में हमने देखा कि उनके बारे में भी सौंदर्य दृष्टि नहीं होती, लेकिन जो एक नॉर्मल फैशन जो होते हैं वो कैरी करते हैं। लेकिन इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है उनका खुद के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं होता। हालांकि वैसे भी देखा जाता है कि किसी और का वो कॉपी जल्दी करते, मतलब इमिटेट जल्दी कर देती है। अगर किसी स्त्री को कोई मतलब ये फैशन वगैरह अच्छा लग रहा है तो उसे कॉपी करना, ये बात इनमें देखी जाती है। और हमेशा आपने देखा होगा कि अगर आप कॉपी करते हो वो ज़्यादा जचती नहीं, तो यही बात इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है उनमें देखी जाती है। लेकिन एक बात इस नक्षत्र की स्त्री में बहुत ही अच्छी तरीके से देखी जाती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, गृहिणी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, कि किसी भी प्रकार का काम हो तो वो हर दिन उसी प्रकार से पूरा करती है। मतलब देखिए, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि इनमें महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन रोज़मर्रा के जो काम है, जो कि घर के काम है या फिर अगर घर के बाहर भी काम करते हैं, करियर में भी काम करते हैं, तो एक तरीके का काम वो सालों साल करने की हिम्मत रखती है। तो ये बात इनमें काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। देखिए क्या होता है कि नॉर्मली कोई व्यक्ति एक ही तरीके का काम हर दिन या फिर सालों साल नहीं करता, तब अब कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद, सालों के बाद वो उससे ऊब जाता है। तो वो बात इस नक्षत्र की स्त्री में बिल्कुल भी नहीं देखी जाती। इसी वजह से घर का काम हो या फिर किसी घर के जो बाकी जो फैमिली मेम्बर्स उनका काम है या फिर घर के बाहर का करियर के बारे में भी अगर कोई काम है, तो वो काम इस नक्षत्र की जो स्त्री है वो काफ़ी अच्छी तरीके से पूरा कर देती है। मतलब उनके मन में किसी प्रकार के प्रॉब्लम या फिर जिसे ऊब जाना जिसे हम बोलते हैं वो बिल्कुल नहीं है। तो ये बात किसी भी गृहिणी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, जो कि हमने अश्विनी नक्षत्र की स्त्री में बिल्कुल भी नहीं देखी। तो ये बात इस नक्षत्र की स्त्री की पॉजिटिव बात है, वो काफ़ी अच्छी भी देखी जाती है। उसी प्रकार व्याधि के बारे में अगर देखा जाए तो जैसे कि ये जो नक्षत्र है वो मेष राशि में आता है, और इसी वजह से इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है उन्हें जिसे तीव्र ज्वर ऐसे कहा जाता है या फिर पित्त प्रकृति इनमें देखी जाती है। उसी प्रकार फोड़े फफूले उससे संदर्भित जो भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है उनमें देखे जाते हैं। दंत रोग जिसे कहते हैं वो भी देखा जाता है, या फिर मस्तिष्क को लेकर जो भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जिसे हम कहते हैं, वो इनमें काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, लत लगना इनमें काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। अगर वो पुरुष हो या भी स्त्री हो, दोनों के बारे में इस नक्षत्र में ये जो बहुत बड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट है इस नक्षत्र का, कि इन्हें लत जल्दी लग जाती है। हालांकि स्त्री वर्ग के बारे में अगर देखा जाए तो उन्हें, जैसे मैंने कहा, कि स्पेंडिंग करना, खर्चे करना और अनवांटेड जो वस्तु है वो खरीदी करना, जिसके कोई भाव नहीं है या फिर जीवन में आगे इसका कोई महत्व नहीं है, उस प्रकार जो वस्तु है वो खर्चे करती है, स्पेंडिंग ज़्यादा करती है, जिसके वजह से जो पैसे है उसमें कमियां आ सकती है। या फिर फ़ोन पर बोलते रहना, या फिर सोशल नेटवर्किंग साइट पर रहना, या फिर वीडियोस वगैरह ये जो बातें हैं वो उसमें टाइम गंवाना, तो ये बात इनमें थोड़ा ज़्यादा देखी जाती है। आलस्य जो मैंने बात कही, तो थोड़ा बहुत आलस्य इन नक्षत्र में देखा जाता है। तो ये जो बात है, अगर इससे अगर आप बाहर निकलो, या फिर इनमें जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है वो, जैसे मैंने कहा कि जो भी बातें हैं, मतलब जो भी ऐसी बातें जिससे बाकी लोग जल्दी से ऊब जाते हैं, ऐसी बात इस नक्षत्र की स्त्री जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो गृहिणी की व्याख्या में बैठने वाली इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो देखी जाती है, क्योंकि इनके ज़्यादा फैशनेबल नहीं होता, फैशन वो नहीं करती, खुद के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। इसका मतलब ये नहीं कि ये नहीं करना चाहिए, लेकिन इनका ज़्यादा ध्यान नहीं रहता, और घर का काम काफ़ी अच्छे तरीके से सालों साल कर सकती है, ये इनमें काफ़ी अच्छा देखा जाता है। तो दोस्तों, ये था भरणी नक्षत्र की जो स्त्री होती है उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है उसके बारे में चर्चा। आपका इसके संदर्भ में अनुभव क्या है, आपके विचार क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।